हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस लाया हूँ जो कि जूलॉजी का है। इसमें 8 यूनिट है। सबसे पहले पता होना चाहिए 8 यूनिटों को हमें पढ़ना है। 8 यूनिटों को यानी एक एक चैप्टर करके डिवाइड कर दिया गया है जो कि सारे के सारे ईजी हैं। इसमें बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री मतलब ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो बॉडी से रिलेटेड होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, लिपिड, ये सारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएंगे। और जो फिजियोलॉजी होगी, फिजियोलॉजी जैसे हमारी बॉडी की सम एक्टिविटीज़ जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस और जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया और एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, सर्कुलेशन आ गया, ये सारे के सारे इस सेमेस्टर में हमें पढ़ना है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनो सैकराइड, डाईसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, ऐसे ऐसे ये सारे में पढ़ने हैं। और लिपिड है, लिपिड के बारे में पढ़ना है। एमिनो एसिड के बारे में पढ़ना है। एमिनो एसिड से ये सारे के सारे मिलकर प्रोटीन्स बनती हैं। बाकी डीएनए आरएनए से रिलेटेड रहेगा ये भी। प्रोटीन भी पढ़ना है। प्रोटीन भी कई टाइप्स की होती है। और चैप्टर टू में एंजाइम हमें पढ़ने को मिलेगा एंड एक्शन एंड रेगुलेशन। जो एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम हो गया, ट्रिप्टेज हो गया, एमाइलेज हो गया, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ये सारे कैसे कार्य करते हैं, इन सभी के बारे में भी पढ़ना है। और जो चैप्टर 3 है इसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड पढ़ना है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कार्बोहाइड्रेट की क्या भूमिका होती है। जैसे हमने किसी शुगर को या आलू को खाया तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से इन्वॉल्व होती है, वो सारे के सारे हमें इस चैप्टर 3 में पढ़ना है। और बाकी लिपिड के बारे में पढ़ना, लिपिड भी ऐसा ही है। और चैप्टर 4 में मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। प्रोटीन जैसे हम दाल खाते हैं, दाल में प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन हमारे बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होती है, तो इस चैप्टर में ये हमें पढ़ना है। और बाकी न्यूक्लियोटाइड जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, न्यूक्लियोटाइड फास्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर से मिलकर बना हुआ है, तो ये सारे में न्यूक्लियोटाइड यानी चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा। जो चैप्टर 5 है इसमें डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है। डाइजेशन जैसे कि हमने कोई खाना खाया, वो दांत से चबाया गया, लार मिली, फिर नीचे वो इसोफेगस से होते हुए हमारा डिओडोनम, स्टमक और ऐसे ऐसे पाचित होता गया। डाइजेशन में हमें ये सब पढ़ना है, यानी भोजन का इजेक्शन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, ऐसे ही इंजेक्शन भी हो जाएगा। ठीक, डाइजेशन और रेस्पिरेशन, हम श्वास कैसे लेते हैं, श्वास की प्रक्रिया क्या होती है, श्वास में कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, लंग्स हो गया, और बाकी ट्रैकिया से लेके स्टार्टिंग नासाफेगस से लेके पूरा। और चैप्टर 6 यानी सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। सर्कुलेशन क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में सर्कल यानी वो मतलब इधर सर्कुलेट हो, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो, जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, इनके ज़रिए हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड हार्ट के जरिए पंप होता है, बाकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। और एक्सक्रिएशन यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है ये बाहर किस प्रक्रिया द्वारा आता है, एक्सक्रिएशन भी होगा, जैसे कि हमारा स्किन हो गया, किडनी हो गया, और बाकी ऐसे ही तो होता है सब कुछ। और चैप्टर 7 जो है नर्वस सिस्टम है एंड एंडोक्राइनोलॉजी। नर्वस सिस्टम यानी जो हम सोचते हैं, जो हम कुछ करने की सोचते हैं या कुछ हमें कहना होता है या कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये सारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है हमारे नर्वस सिस्टम में ही होता है। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट, नर्वस सेल कई टाइप की होती हैं, फिर इसके 3 पार्ट होते हैं, शाइटोन हो गया, डेंड्रॉइड्स हो गया, एक्सॉन हो गया, फिर इन सब से मिलकर ब्रेन बनता है। ब्रेन 3 टाइप का होता है, सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम, और ऐसे और आगे 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फिर ऐसे 3 ऐसे बहुत हो जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में जो हमारी अंदर की ग्रंथियाँ होती हैं उन सभी के बारे में पढ़ना, जैसे पिट्यूटरी हो गया, थाइमस हो गया, थैलमस हो गया, और थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, एड्रीनल हो गया, पिट्यूटरी, ऐसे बहुत सारे इनके इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 में मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम मतलब जो मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट कैसे होती हैं, जब हम कहीं उठते बैठते हैं तो ये सिकुड़ क्यों जाती हैं। इसमें यम लाइन, जेड बैंड, आई बैंड, एच लाइन आदि पाई जाती हैं जिसके कारण ये सिकुड़ती हैं। और लास्ट में हम कहना चाहते हैं कि भैया अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकता हो हम आप लोगों को ये थोड़ा बहुत और इसके बारे में भी अपडेट दें। प्लीज़ हो सके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।